Good morning, students. Today we will discuss about coordination compounds. Coordination compounds नाम हमारे लिए नया नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे जो इसके एग्जाम्पल्स हैं 11th में या अभी भी 12th में जैसे हमने कुछ क्लासेस डिस्कस की, तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स में कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें रिएक्शन में दिख जाता है और हम उसे नाम दे देते हैं. आप लोगों को बस इतना बताया है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर इस तरह से इस ब्रैकेट में अगर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. एग्जाम्पल्स तो हम इसके बहुत सारे देख चुके हैं, लेकिन जो डिटेल है वो अब हम देखेंगे. और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके लिए ये चैप्टर अलग से क्यों, हम पूरे चैप्टर का ही नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो अलग से हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो हर एक एलिमेंट के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, हम पर्टिकुलर कंपाउंड को नहीं पढ़ते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनमें जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब है अभी तक हमें दो तरह की बॉन्डिंग पता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड आयोनिक बॉन्डिंग. कौन कौन सी बॉन्डिंग हमें पता है? कोवैलेंट एंड आयोनिक. 10th में ही आ जाता है. 11th में हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, जो हमारा बॉन्डिंग के ऊपर पूरा एक चैप्टर है. हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयोनिक बॉन्डिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आयोनिक में एक कोई पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन देगा और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेगा. जबकि कोवैलेंट में क्या होता है कि दोनों ही एटम्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. अब कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में एक नई तरह की बॉन्डिंग हमारे पास होगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, या बॉन्ड हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो कोवैलेंट और आयोनिक से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो अलग क्यों है? क्योंकि जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और कोऑर्डिनेशन को भी अगर हम माने तो एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ही है. लेकिन इसमें क्या होगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में अगर दो आयंस या एटम्स हैं ए एंड बी, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे वो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या जो नेगेटिव आयन जनरली होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? नेगेटिव आयन के. ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं नेगेटिव आयन के हैं और ये शेयर किसके बीच में होंगे? ए एंड बी के. तो अब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है. कोवैलेंट बॉन्डिंग में कोई प्लस माइनस नहीं होता है. आयोनिक बॉन्डिंग में आयंस होते हैं प्लस एंड माइनस. इसी तरह से कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में भी एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा, या न्यूट्रल भी हो सकते हैं. दोनों पॉसिबिलिटी है, आयंस भी हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है? कोवैलेंट में जब शेयरिंग होती है तो दो जो एटम्स हैं वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, जबकि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर तो हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ कितने एटम के? एक एटम के ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं. इसलिए है तो कोवैलेंट बॉन्डिंग क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन शेयर सिर्फ एक एटम्स के हो रहे हैं, ऐसा नहीं है. जैसे अगर कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो ये ए और बी, एक इलेक्ट्रॉन ए का शेयर होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी का. जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि सिर्फ एक ही जो एटम या आयन है उसके इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए. तो इस तरह से हमने देखा कि जो बॉन्डिंग है उसके दो टाइप्स हमें ऑलरेडी पता है, कोवैलेंट, आयोनिक. एक नए तरह की बॉन्डिंग जिसे हमने कहा कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग.
जो एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अंतर क्या है कोवेलेंट से कि कोवेलेंट में दोनों एटम्स जो बॉन्ड बनाते हैं दोनों का एक बॉन्ड बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। कोऑर्डिनेशन में दो एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड बनेगा उनमें से एक एटम के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयर करने के लिए, दूसरे एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, वही दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और उन्हीं से ही बॉन्ड बनेगा। डिटेल में हम इसकी बॉन्डिंग को और पढ़ेंगे, जैसे हमने VACPR पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, उसी तरीके से जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हैं उनको हम बॉन्डिंग को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग थ्योरीज के साथ। अब सबसे पहले हम देखें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसका एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स पहले देख तो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, इस तरह का कुछ कंपाउंड हमारे पास लिखा हुआ है, Fe आयरन, CN6 साइनाइड 6, इसको हम कहेंगे हेक्सासाइनो आयरन। जो नोमेनक्लेचर है उसको भी हम पढ़ेंगे इसमें डिटेल में, लेकिन क्योंकि 6 साइनाइड लिगेंड्स हैं इसलिए हेक्सासाइनो और आयरन है इसलिए आयरन। अब इसमें क्या होता है कि मान लो ये जो ब्रैकेट है, अब हमने कोई भी रिएक्शन करवाई, जैसे इसके आगे यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल, मान लो ये कोई कंपाउंड है Na2FeCN6, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब क्या होगा कि जब भी इस कंपाउंड की रिएक्शन होगी कहीं भी, तो इससे कितने आयंस बनेंगे, से ये आयंस बनेंगे। कितने आयंस बन रहे हैं, 2 तो सोडियम और एक FeCN6 हेक्सासाइनो फेरेट वाला आयन यहाँ पे बनेगा। मतलब ये है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो पूरा एक आयन है। ऐसा नहीं है कि इसमें से जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आयरन और साइनाइड है तो आयरन पॉजिटिव आयन बना लेगा और साइनाइड नेगेटिव आयन बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि जनरल कंपाउंड से हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है NaCl, तो हमें पता है सोडियम अलग आयन बनाएगा और क्लोरीन अलग। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये है कि जो ब्रैकेट है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है वो पूरा कैसा आयन है, एक ही आयन रहेगा, वो आगे और आयन्स में डिवाइड नहीं होगा। और जो ब्रैकेट से बाहर है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी आयन हो, वो अपने आयन्स में फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। जैसे Na2 है, इसका मतलब ये 2 सोडियम आयन बना सकता है। और अगर हम देखें 1-2 एग्जांपल्स और, जैसे ये कोई भी कंपाउंड है COCl4 टेट्राक्लोरो कोबाल्ट वाला अगर कोई कंपाउंड है और इसमें पूछा जाए कि इसके कंप्लीट आयोनाइजेशन से हमें कितने आयन्स मिलेंगे, तो इसमें एक ही आयन हमें मिलेगा क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ प्रेजेंट है ये पूरा एक आयन यहाँ पे होगा। हाँ, अगर इसके आगे अगर कुछ लिखा हो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर या, तो फिर वो अपने आयन्स बना सकता है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अलग क्यों हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग डिफरेंट कैसे है कोवेलेंट और आयनिक बॉन्डिंग से, और जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके अंदर जितने भी एटम्स आयन्स प्रेजेंट है वो सारा एक ही आयन बनाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, उससे आगे या फिर उससे पीछे अगर कोई आयन्स प्रेजेंट है तो वो अपने आयन्स बना सकते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया उन्हें, दैट इज वर्नर। तो वर्नर थ्योरी हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेक्स्ट क्लास में, और उससे हमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर वाले आयन्स एक ही हैं सारा, बाहर अलग अलग आयन्स हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा इससे क्लियर हो जाएगा।